Good morning, students. Subject Mass Media Research. Last chapter, chapter number 4. That is, chapter number 5. That is semiotics. Okay. So now we are watching the semiotics. What is semiotic? First understood. Semiotic ये एक स्टडी है साइन और टेक्स्ट की. ओके, इट इज़ अ स्टडी ऑफ साइन एंड टेक्स्ट. ओके, whenever we are given some sign or when we are typing some text, that's it is given the meanings, communication, interpretations to each one and significance. Okay, so semiotics is the sign language which is easily understood the interested or interests of each person's or human body. Okay, so what is sign? First of all, the semiotics means sign. Okay, sign is using unit of meaning. Okay, acquired pro alico, a sign is something that stand for something else. अभी जैसे एक्वो प्रो एलिको इस टाइप का कुछ साइन है तो इसका मीनिंग भी आगे दिया है. ओके, तो साइन कुछ कहने की कोशिश करती है, इट्स टेलिंग समथिंग. ओके, उसी तरह अम्बर्टो इको, ये अगर लैंग्वेज है तो ये क्या दिखाती है कि रोज़, तो हर एक साइन कुछ ना कुछ शो आउट करती है, तो उसी साइन लैंग्वेज को कहा जाता है सीमोटिक्स. ओके, सो साइमोसिस ये एक साइन एक्टिविटी होती है. हर एक साइन कुछ ना कुछ दिखाने की कोशिश करती है. आप रास्ते से जा रहे हो, आपको स्ट्रीट लाइट दिख रही है तो स्ट्रीट लाइट ये एक टाइप की साइन ही है. ओके, लेकिन सीमोसिस या साइन लैंग्वेज हमेशा कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होती. ओके, साइन और टेक्स्ट में क्या फ़र्क है? साइन ये टेक्स्ट की ही कॉम्बिनेशंस होती है. ओके, टेक्स्ट से आप क्या करते हो, किसी को एक मैसेज रिकॉर्ड करते हो और वो मैसेज किसी को आप सेंड करते हो. तो सेंड और रिसीव करने का जो मैसेज का जो तरीका है उसको कहते हैं हम लोग टेक्स्ट. ओके, जो भी हम टाइप करते हैं दैट इज़ टेक्स्ट. कोई सेंडर होता है, कोई रिसीवर होता है. तो सीमोटिक्स में साइन या टेक्स्ट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं. ओके, और सीमोटिक्स के बाद दूसरा सीमोटिक्स का मीनिंग आता है कोड्स. ओके, साइन एंड टेक्स्ट के बाद हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोड्स का इस्तेमाल करते हैं. ओके, कोड्स क्या होते हैं? तो गवर्नमेंट ने हर एक पर्सन्स के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए कुछ रूल्स एंड कन्वेंशंस बनाए, तो इसी रूल्स एंड कन्वेंशंस को हम लोग कहते हैं कोड्स. ओके, ये इन्वायरमेंटल हो सकते हैं, ये कंटेक्स जैसे हो सकते हैं, लिख के रखे हैं किसी ने, या इन्वायरमेंट के भी कुछ रूल्स है, जैसे बारिश टाइम टू टाइम होती है, विंटर्स टाइम टू टाइम आता है, समर सीज़न टाइम टू टाइम आता है, ये इन्वायरमेंट के कोड्स है. उसी तरह कंटेक्स हमारे लिए भी कुछ लॉ में कोड्स लिख के रखे हैं बुक्स में, राइट. तो कोड क्या होती है? एक टाइप की साइन लैंग्वेज होती है. ओके, जो हर एक गेम्स के एक रूल टाइप होती है. ओके, लेकिन रूल्स टाइम टू टाइम चेंज भी हो सकते हैं. ओके, तो सीमोलॉजी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, सीजर्स भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं. जैसे मैकडॉनल्ड्स का ये जो साइन है ये कुछ ना कुछ शो आउट करता है, ये कुछ ना कुछ मैसेज देता है, ये कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करता है, दैट इज़ सीमोटिक्स. ओके, तो हर एक साइन आर्बिटरी साइन होता है. आर्बिटरी का मतलब क्या होता है? साइन करने वाला और साइन का मतलब समझने वाला, दोनों अलग अलग होते हैं. हर एक जन अपने अपने हिसाब से उसका मीनिंग लगा लेता है, दैट इज़ आर्बिटरी साइंस. ओके, अभी ये जो है ये हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. उसके बाद लैंग्वेज आती है, एक्सप्रेशन आते हैं. लैंग्वेज भी एक टाइप की साइमेटिक्स है या सीमोलॉजी है. ओके, उसी के साथ हम जो भी एक्सप्रेशन या हम जो भी बोलते हैं, थॉट एक्सप्रेस करते हैं, ये सभी एक टाइप की सीमोटिक्स है. ओके, अभी पर्शियन सीमोटिक्स हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है. ओके, पायर साइंस ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. उसके बाद आती है साइन का और एक तरीका है आइकॉन, इंडेक्स एंड सिंबल. ओके, आइकॉन का मतलब क्या होता है? आइकॉन भी एक तरह की साइन होती है जो फोटोग्राफ में होती है. ओके, देन इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स भी एक तरह की साइन होती है जो नेचुरल होती है या कैजुअल हो सकती है. ओके, जैसे स्मोक की एक स्टाइल है, नेचुरल है. ओके, एंड उसमें से निकलने वाली फायर ये कैजुअल है. ओके, सिम्बॉल्स भी होते हैं, ये भी एक टाइप की कन्वेंशनल लैंग्वेज है, दैट इज सीमोटिक्स. ओके, सो आइकॉन्स, इंडिक्सेस, सिम्बॉल्स, ये सब क्या है? सीमोटिक्स है. ओके, तो अभी सीमोटिक्स का
ये तो पिक्चर्स आपने देखा, उसके बाद हम लोग देखेंगे एक्चुअल्स व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिमोटिक्स। ओके, सो सिमोटिक्स का आपको जो मीनिंग समझ में आया दैट इज साइन एंड टेक्स्ट एंड आइकॉन सिम्बॉल्स, ये ऑल टाइप्स ऑफ क्या है सिमोटिक्स है। ओके, तो अभी सिमोटिक्स का डेफिनेशन क्या है। सिमोटिक ये साइन और सिम्बॉल की एक स्टडी है। ओके, जैसे आप कम्युनिकेट करने के लिए या इंटरप्रेशंस करने के लिए एक दूसरे को समझने के लिए इस्तेमाल करते हो, दैट इज़ सिमोटिक्स। ओके, सिमोटिक्स ये ग्रीक वर्ड है जो साइमोटाइकोस इस वर्ड से लिया है, जिसका मीनिंग है ऑब्जर्वेंट ऑफ साइन, हर एक साइन को ऑब्जर्व करना या समझना। ओके, सिमोटिक्स के एडवांटेजेस क्या है वो हम बाद में देखेंगे, पहले सिमोटिक्स का मतलब समझ लो। सिमोटिक्स में आते हैं साइन और सिंबल। हर एक साइन या सिंबल हमें हर एक चीज़ को समझने के लिए मदद करता है। इट्स यूजफुल फॉर अंडरस्टूड ईच एंड एवरी थिंग्स। ओके, द सिंबल इज शोइंग सम टाइम्स ऑफ रिप्रेजेंटेशंस, sometimes idea, sometimes of visual images. Whenever we are watching some images or whenever we are watching some symbols, we are creating some images in our mind. In early ages or in child ages, your grandma is telling some stories and that story you are creating in your visual mind. This is also one types of sign or symbol. Okay, and this sign and symbol is called semiotics. So some are the famous theories who are written down the theories about the semiotics. Okay, so first one we are understood, that is Ferdinand de Caesars. Okay, it's a Swiss language. He is the creators to create the Swiss language. Okay, means Switzerland's language is created by using some semiotics. Okay, he is defined signifiers and signified. Okay, so signifiers who is made the sign and symbol, it's called signifiers, and signified who is define the meaning of that particular sign. Okay, signifiers का मतलब होता है साइन बनाने वाला। ओके, जिसमें वो कलर्स यूज़ कर सकता है, कुछ भी यूज़ कर सकता है। एंड सिग्निफाइड्स क्या है, वो एक मन में कंसेप्ट बना लेता है कि अगर ब्लू साइन दिखा है तो ब्लू साइन का मतलब क्या होता है, ब्लू कलर किसका है, सी का है, तो सी की सारी चीज़ें क्या है, मतलब सॉरी ब्लू कलर की सारी चीज़ें एक समुंदर ही है, ऐसा वो सोचने लगता है। तो सिग्निफायर यानी सिंबल बनाने वाला, सिग्निफाइड उसका मीनिंग लगाने वाला। ओके, तो हर एक साइन क्या सिग्निफायर क्या करता है, हर एक साइन बनाने का काम करता है। सिग्निफाइड क्या करता है, उसका मीनिंग लगाने का काम करता है। तो ये सीजर्स की आर्ग्यूमेंट थी कि हर एक की जब कोई भी सिग्निफायर से वो वर्बली सिर्फ क्या करता है, एक वर्ड लिखता है और इंटरप्रेनर करने की कोशिश करता है, देन सिग्निफाइड क्या करता है, उसके अलग अलग मीनिंग लगाता है। ओके, हर एक डिफरेंट मीनिंग, जैसे अगर सिग्निफायर्स ने ये बोला तो सिग्निफाइड उसके अलग मीनिंग लगा लेता है। ओके, आप सामने वाले को एक सिंबल दिखाते हो, सामने वाला उसका कुछ भी मीनिंग लगा सकता है, दैट इज़ सिग्निफाइड। ओके, दूसरा है रोलार्ड बर्ट, ये फ्रेंच थेरिस्ट है। इसने भी सीजर्स की तरह एक इंटरेस्टेड सिमोटिक्स लैंग्वेज में था। ओके, इसने बहुत सारे फोटोग्राफ्स बनाए जिससे उसने कल्चर्स एंड बहुत सारी आइडियोलॉजी अलग अलग वे से प्रेजेंट की है। ओके, इसके मैसेज के दो मीनिंग से, एक है डिनोशंस एंड दूसरा है कनोशंस। ओके, तो डिनोशंस का मतलब क्या है कि समझो आपको एक पिक्चर्स दिखाया, ओके, जिसमें इंसान बेड पे लेटा हुआ है। ओके, सो आपके दिमाग में क्या होता है, डिनोशंस एंड कनोशंस। डिनोशंस क्या होता है कि वो इंसान सिर्फ बेड पे लेटा हुआ है, तो आपको क्या दिख रहा है, बेड दिख रहा है, इंसान दिख रहा है, दैट इज़ डिनोशंस। एंड कनोशंस का मतलब क्या होता है, कनोशंस उस साइन एंड सिंबल, उस पिक्चर से आपने मीनिंग क्या लगा लिया, शायद वो इंसान स्लीपिंग पोजीशन में, शायद उस इंसान की डेथ हो गई है, शायद उस इंसान की सर्जरी चल रही है, ये जो आपने मीनिंग लगाया दैट इज़ कनोशंस। डिनोशंस यू आर ओनली understanding the meaning of sign, and connotations you are suggest your own meaning, okay, by your own conventional way। आपको जो दिखाई दिया उससे आपने मीनिंग लगाने की कोशिश की, दैट इज़ कनोशंस। ओके, जैसे यहाँ पे डिनोशंस दिखाए, आपको स्पेक्स की डिज़ाइन दिखाई है, तो स्पेक्टिकल से आपके दिमाग में क्या आता है, उसकी साइड देखते हो आप लोग, ऑप्टोमेट्री देखते हो, कहाँ तक उसकी आप
पास वाला है, दूर वाला है, आइज़ कैसी दिखाई देगी, लॉन्ग है या शॉर्ट है, लेंसेज कैसी है, ग्लासेस कैसा है, ये देखोगे। एंड कनोशंस में आप क्या देखोगे, अगर वो स्पेक्स पहनता है तो वो इंटेलिजेंस है, वो साइंटिस्ट हो सकता है, वो टीचर्स हो सकता है, या शायद वो फिजिकली वीक हो सकता है। दैट इज़ कनोशंस। डिनोशंस आप सिर्फ उसकी बॉडी स्ट्रक्चर देख रहे हो, कनोशंस आप उसके मीनिंग लगा रहे हो खुद ही। ओके, तो ये सीमोटिक्स है। नेक्स्ट है मिथ। मिथ आपको मालूम है, आप लोग जो रिलीजियस बुक पढ़ते हो उस रिलीजियस बुक को मिथ कहा जाता है। ये रिलीजियस बुक्स जो होती है इसमें कलेक्टिव इन्फॉर्मेशंस होती है और कुछ अनकॉन्शियस इन्फॉर्मेशंस होती है। कई बार आपको भूतों की वगैरह स्टोरी दिखाई देती है। ओके, तो ये भी एक सीमोटिक्स प्रोसीजर है। ओके, आप जो भी एक्सपीरियंस करते हो या जो देखते हो, इसको आप आपके माइंड में क्रिएट करने की कोशिश करते हो। दैट इज़ कॉल्ड मिथ। ओके, जैसे एग्जांपल है, मैकडॉनल्ड्स बोला तो आपको मैकडॉनल्ड्स का तुरंत लोगो याद आता है। ओके, सोसाइटी इनको उनके लोगो से पहचानती है। केएफसी का लोगो आपको मालूम है, पिज़्ज़ा हट का लोगो मालूम है। ओके, ये कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने का एक तरीका है। उसी के साथ कैपिटल जिसने इन्वेस्ट किया उसकी उसमें इमेजेस दिखती है, ऑब्वियसिटी दिखती है, राइट। और इसका दूसरा मीनिंग ये भी हो सकता है कि ये ऑलरेडी रजिस्टर साइन है, इसको दूसरा कोई साइन रजिस्टर नहीं कर सकता, और इसका मीनिंग दूसरा कोई रेस्टोरेंट वाला इस्तेमाल नहीं कर सकता। ओके, नेक्स्ट वन इज़ स्टुअर्ट हॉल। ये भी एक कल्चरल एंड सोशलिस्ट साइंटिस्ट था, या थेरोस्टिक था, ऐसा हम मान सकते हैं। इसने इनकोडिंग एंड डिकोडिंग मॉडल्स बनाए थे। आपको इनकोडिंग एंड डिकोडिंग मॉडल्स मालूम है, कई बार आप बहुत सारे सिम्बॉल्स, साइन सिम्बॉल्स देखते हो, बहुत सारे @ क्वेश्चन मार्क, एंड ये जो सब चीज़ें, ये साइन लैंग्वेज है। उसी तरह जब ऑडियंस के साथ हम लोग इंटरप्रेट करते हैं तो हम लोग पर्टिकुलर मीडियम्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे न्यूज़पेपर और टेलीविज़न शो हम लोग देखते हैं, तो हम जब ऑडियंस से सवाल पूछते हैं तो ऑडियंस के सवाल पूछने के बाद हम उनसे कुछ SMS से मैसेज मंगवाते हैं। दैट इज़ इनकोडिंग एंड डिकोडिंग। ओके, तो इनकोडिंग एंड डिकोडिंग ये भी एक टाइप्स के क्या है, ये भी एक टाइप से सिमोटिक्स है, जिससे हम लोग लॉजिकल इंटरप्रेशंस या परसेप्शंस कर सकते हैं। ये हॉल का थ्योरी था। ओके, हॉल की थ्योरी में बहुत सारे आर्ग्यूज़ है। उसकी थ्योरीज सिर्फ क्या दिखाती है, साइन के डिनोटिव एंड कनोटिव प्रोसेस दिखाती है। ओके, तो ये प्रोसेस हमेशा ही मानी जाएगी, इसकी गारंटी नहीं है। ओके, नेक्स्ट है चार्ल्स पर्स। इसने भी सीमोटिक्स लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था। ये एक लॉजिशियन था, फिलोसोफर्स था, इन्होंने भी इसका इस्तेमाल किया है। पायर्स की आर्ग्यूमेंट क्या थी कि पायर्स ये मानता था कि हर एक साइन के पीछे कुछ रीजंस है और जिससे आप इंटरप्रेशंस कर सकते हो। हर एक ऑब्जेक्ट जो वर्ड में आप देखते हो, इस हर एक ऑब्जेक्ट का कुछ इंटरनल वर्ड है या आइडियाज़ है। तो सीमोटिक्स ये एक प्रोसीजर है जिसमें हम लोग साइन का इस्तेमाल करके एक दूसरे को समझ सकते हैं या कोऑपरेशंस कर सकते हैं। ओके, ये पेयर्स की आर्ग्यूमेंट थी। साइन में हम लोग आइकॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, जैसे आपको एक नोट दिख रही है, नोट में बहुत सारे आइकॉनिक वर्ड है। इंडेक्स हो सकता है साइन में, ये भी एक टाइप का सीमोटिक्स है। ये कई बार फैक्चुअल होता है, कई बार इसको कैजुअली हम लोग लेते हैं। ओके, मतलब ये सामने हो सकता है, कई बार ये सिर्फ उसकी एक पिक्चर्स बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे नेस का एक रियल नेस दिखाया है और उसके बाद एक पिक्चर्स दिखाया है, दैट इज़ इंडेक्स। ओके, नेक्स्ट है सिम्बॉल्स। सिम्बॉल्स का भी हम साइन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं या सीमोटिक्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी हर एक सिग्निफायर्स अपने अपने हिसाब से सिम्बॉल्स का मीनिंग लगा सकता है। जैसे ये किस कंट्री का है, ये सिग्निफाइड वाला बता सकता है, सिग्निफायर वाला उसको वो कंट्री का सिर्फ एक एक्सप्रेशन दिखा सकता है या फ्लैग दिखा सकता है। ओके, तो ये भी एक टाइप्स का सीमोटिक्स है। ओके, सो सीमोटिक्स के फ़ायदे क्या है या एडवांटेजेस क्या है। पहले तो आपको बहुत सारे मैसेज एक दूसरे को देखने होते हैं और उन मैसेज को एग्जामिन करना होता है। ओके, तो इसके लिए आप सीमोटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हो, सिम्बॉल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। कई बार आप एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए बहुत सारे एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हो, तो उनको ये कम्युनिकेशंस भी एक टाइप का सीमोटिक्स है।
सीमोटिक्स से हमारे कल्चरल एंड सोशल कन्वेंशंस हमें पता चलते हैं, ताकि हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सके और वो कम्युनिकेशन कंज्यूम कर सके, समझ सके। ओके, इट्स हेल्प टू गेट बियॉन्ड ऑब्वियस विच इज़ नॉट बी ऑब्वियस। कई बार इससे ऐसी चीज़ें पता चलती है जो दुनिया में है ही नहीं, लेकिन हम मानते हैं कि है। ओके, तो जैसे भूत प्रेत वगैरह, दैट इज़ सीमोटिक्स है। ओके, उनकी लैंग्वेज एक सीमोटिक्स लैंग्वेज है। रियल में किसी ने देखा नहीं होगा, शायद देखा होगा तो भी वो सिर्फ एक उसकी साइन या सिंबल बता सकता है, रियल तो नहीं बता सकता। दैट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ सीमोटिक्स। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स। यहाँ पे सीमोटिक्स ये पार्ट, सिर्फ सीमोटिक्स पार्ट ख़त्म हो चुका है। चैप्टर का सिर्फ फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया है। ओके, अभी आगे बहुत कुछ है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।